में पढ़ने वाले हैं अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। हम देख सकते हैं एक रूट सेल बना हुआ है, इसमें सेल वॉल जो प्लांट सेल्स की खासियत है, सेल वॉल ये बाकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ये हर एक सेल में पाई जाती है, चाहे कोई भी टाइप हो। सेल मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे दूसरी क्लास में। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये है पावर हाउस ऑफ द सेल और ये एटीपी मॉलिक्यूल से सेल को एनर्जी देती है। फिर उसके बाद ब्रैकियोल, ये भी एक प्लांट सेल की खासियत है। ये एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और अननोटिसेबल होते हैं, पर प्लांट सेल में ये बहुत लार्ज होते हैं, जैसे देख सकते हैं इस डायग्राम में सेल की। फिर उसके बाद एक न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल्स में बस पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड रीजन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। फर्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम देख सकते हैं कोई भी मटेरियल, कोई भी लिक्विड में, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कलर्ड लिक्विड को, हॉट कलर्ड लिक्विड को एक कोल्ड कलर्ड लिक्विड में डालते हैं। रेड लिक्विड हम देखेंगे कि फैलने लगेगा ब्लू लिक्विड में, फिर मिक्स होकर पर्पल बन जाएंगे, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। अगर एक एवरीडे एग्जांपल चाहिए तो फिर हम देख सकते हैं, एक अगरबत्ती जब हम ऑन करेंगे तो फिर हम दूसरे रूम तक भी उसकी फ्रेश ऑर्डर को सूंघ सकते हैं, यही डिफ्यूजन कहलाता है। और फिर उसके बाद इम्बिबिशन होता है सरफेस से वाटर को लेना, जैसे एक रूट में होता है, रूट के सरफेस में वाटर आती है और फिर वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, इसी को कहेंगे इम्बिबिशन। फिर उसके बाद आती है ऑस्मोसिस। हर एक ऑस्मोसिस होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है आप पूछ रहे होंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक प्लांट में ये सारे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो बस कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने दे और बाकी सबको अंदर आने से मना कर दे, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, कुछ स्पेसिफिक वीआईपी को ही अंदर आने देंगे, यही कहलाएगी ऑस्मोसिस। अब आएगी एक्टिव अब्जॉर्प्शन और पैसिव अब्जॉर्प्शन। क्या होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक हम कह सकते हैं जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो वाटर से सेल के बाहर, और हाइपोटोनिक जब कम, आइसोटोनिक जब दोनों में इक्वल हो। तो फिर अगर ज़्यादा मात्रा होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ फिर उसके बाद पानी सेल के बाहर आ जाएगा, इसे कहेंगे हम एक्सोस्मोसिस। एक्सो का मतलब बाहर आना, एक्सोस्मोसिस। फिर उसके बाद हाइपोटोनिक हो तो उल्टा होगा, एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर आ रहा सेल के। फिर बात आती है आइसोटोनिक की, दोनों में इक्वल होगा तो क्या होगा, उसके बाद ऑस्मोसिस नहीं होगा, सेल एक पहले से एक स्टेबल में है, पहले से भी स्टेबल है, तो उसके बाद नो ऑस्मोसिस भी लग रहा है। फिर हम समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट के बिल्कुल बाहर काम करे, जैसे हाइपरटोनिक वो होती है जैसे। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है जो प्रेशर ग्रेडियंट के खिलाफ काम करे, जैसे कि सेल के बाहर हाइपरटोनिक है तो फिर हमारा मानना होगा कि एक्सोस्मोसिस होगी, पर तब भी एंडोस्मोसिस हो। अगर सेल को पानी की बहुत ज़रूरत हो पर बाहर हाइपरटोनिक है तो फिर सेल क्या करेगा, सेल एक्टिव अब्जॉर्प्शन करेगा अंदर पानी लेने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट के खिलाफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी लगता है, एटीपी हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हाइपरटोनिक है तो फिर एक्सोस्मोसिस होगा, बस यही
आइए अब हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स डायग्राम के मदद से। ये है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल। देख सकते हैं वाटर जितना एग्जिट कर रहा उतना ही वाटर एंटर कर रहा, तो फिर ओवरऑल वाटर परसेंटेज सेल में सेम रह रही है, सेल में कोई असर नहीं पड़ रहा। बाहर की भी सोल्यूट कांस्टेंट और अंदर की दोनों सेम है, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंटेंट। तो फिर एनिमल सेल में देख सकते हैं कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें अनुपात अलग होती है। पानी जितना सेल से एग्जिट कर रहा उतना सेल के अंदर वापस नहीं आ रहा, तो फिर सेल सूख चुका है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब एक सेल के सारे वाटर एग्जिट कर ले, ऐसे ही सेल मर जाता है। बाहर एक्सोस्मोसिस अकर करती है, लॉस ऑफ वाटर। देख सकते हैं एनिमल सेल में भी यही होता है, ठीक ऐसे ही कुछ होता है। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब एक सेल को रखा जाए तो सेल बाहर से सारा पानी अंदर ले लेता है, पर कोई पानी एग्जिट नहीं करता है। गेन ऑफ वाटर कहते हैं इसको, एंडोस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस में पानी बाहर जा रहा था तो फिर और इसमें पानी अंदर आ रहा है, तो फिर इसे कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस तो कर रहा है सेल में। एनिमल सेल में भी देख सकते हैं सेल के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए उनकी रिजिडिटी को महसूस झेल नहीं सकता है, फिर फट जाता है। बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के काम क्या होते हैं। हम सेट ऑफ सैप कैसे होता है। सेट ऑफ सैप तब होता है जब रूट में प्रेशर बिल्डअप होती है ऑस्मोसिस की वजह से, जैसे हमने देखा था उधर पे। फिर ऑस्मोसिस होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, फिर जाइलम की मदद से वो दूसरे पार्ट्स में पहुँच जाता है। और सिमिलर हमें देखने मिलेगा गटेशन में। गटेशन तब होता है जब लीफ में बहुत सारी पानी पहुँच जाती है, फिर वो अपने एजेस से वाटर को बाहर फेंकता है, वैसे कहेंगे हम गटेशन। जाइलम की सैप बाहर आ जाती है। फिर एग्जांपल हो सकती है ग्रास और फंगस। आगे हम देखेंगे ऑस्मोसिस के एक और रूप प्लांट में ब्लीडिंग होती है। जैसे हम जानते हैं अगर प्लांट की इंजरी की साइड में बहुत सेल सैप लीकेज होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि रूट प्रेशर है, जैसे हमने बात की थी, जाइलम से फ्लो करके बाहर आ जाती है। इस वजह से प्लांट के सेल सैप की लॉस होती है और शुगर और अमीनो एसिड लीक कर देते हैं जाइलम से। इसी को कहते हैं ब्लीडिंग, और ये भी ऑस्मोसिस की ही एक और रूप है। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट। आज हम डे 15 ऑफ जी अकेडमी वर्ल्ड ऑफ साइंस के लिए हमने डिस्कस किया अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। नेक्स्ट क्लास में हम और ऐसे चैप्टर्स लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू एंड गुड बाय आज के लिए।